हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क है कि हिंदुस्तान हकीकत में जीता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो ख्वाबों की दुनिया में रहकर ही खुश रहता है। हैप्पीनेस इंडेक्स तक तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और वही शर्मिंदगी आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा सबूत दिया है जो पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है। वो पाकिस्तान जो झूठ की बुनियाद पर जीत का जश्न मना रहा था, शहरों में पटाखे फोड़ रहा था, प्रधानमंत्री ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो जैसे दुनिया के बादशाह बन गए हो, लेकिन अब मुंह छिपाए नहीं छिपा रहे। वो शर्मिंदगी है जो पाकिस्तान की तारीख में लोगों को याद रहेगी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों, सैन्य ठिकानों को मलबे में बदला, बल्कि अब दुनिया के सामने पक्का सबूत रख दिया। और इस पक्के सबूत का असर यह है कि पाकिस्तान की बची कुछ इज्जत भी तार तार हो गई। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो तो अपने चड्डी बनियान ऑपरेशन, मसूर की दाल ऑपरेशन के नाम पर सोशल मीडिया पर बकैती कर रही थी। उनके रक्षा मंत्री को हमने देखा, जी सबूत कहां पर है, सोशल मीडिया पर ले लो। एक सबूत नहीं दे पाए, एक कहानी जो है उनकी जो मुंह से कही गई वो साबित नहीं हो पाई। लेकिन हिंदुस्तान की फौज जो थी वो आज तैयारी के साथ आई। सैटेलाइट इमेज से लेकर ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, खुफिया डेटा की ऐसी बौछार की कि दुनिया ने इंडियन आर्मी का प्रोफेशनलिज्म देखकर कहा, वाह, फौज हो तो हिंदुस्तान की जैसी। हिंदुस्तान की फौज का भी आज मैसेज साफ था कि गुरु हम ठोकते हैं, सबूत देते हैं, तुम बकवास करते रहो सोशल मीडिया पर, तुम रोते रहो सोशल मीडिया पर। कसम से कह रहे हैं, इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी से कम नहीं थी। हर दावा जो किया गया वो सबूतों के साथ था, हर सवाल का जवाब जो था वो तीखा और ठोस था। डीजी ऑपरेशन ने जब माइक थामा और ये कहा कि हमारा काम निशाना साधना है, लाशें गिनना नहीं, तो लगा कि यार पीछे से सीटी मार मूवमेंट था वो। और सारी दुनिया जो है वो आज हिंदुस्तान को देख रहे, और हिंदुस्तानी जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे भाई साहब फौज हो तो ऐसी। हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि कब्र खोदने का काम जो है वो पाकिस्तान का है, वहां लाशें कितनी गिरेंगी वो हम तय करेंगे। और ये हुआ भी। हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा आतंकवादी ठोक दिए, जिसमें कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, पुलवामा के गुनहगार यूसुफ अजहर शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को झटका लगा। पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 अधिकारी मारे गए। 4-5 के तो नाम भी सामने आ गए हैं, और कुछ में तो शहबाज शरीफ खुद मौजूद थे उनके अंतिम क्रियाक्रम में। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। हिंदुस्तान का संदेश बड़ा क्लियर था कि इस बार मारा है, अगली बार फिर मारेंगे, जगह तुम्हारे घर में। और ये सब कुछ संसद हमले का बदला था, इन सबको ठोका। अलग अलग कैंप्स तबाह किए जहां पर नए आतंकवादी पैदा होते, उनके एयरबेस को तबाह किया, जिससे उनको पता लगा कि जिस वायुसेना के गुमान में वो थे वो खत्म हो गए। जिस पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर वो फक्र महसूस करते थे, उनकी लाशें भी दिखाई पड़ गई, और दुनिया की नजर में उनको बेइज्जत भी किया। क्योंकि दुनिया को भी पता लगा कि भाई साहब, एक इंडियन आर्मी है जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चिट्ठा लेके बैठती है, सबूत लेके बैठती है, और एक पाकिस्तान की आर्मी है जो जब बैठती है तो बकवास करती है। पाकिस्तान की जनता भी आज कह रही है कि भाई साहब, हमारी सेना क्यों सबूत नहीं दे पा रही। पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर सबूत दे दे तो शायद वो भी कुछ कह ले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो जो गड्ढा खोदा गया है उसी में आज मुंह छिपाइए, क्योंकि बाकी जगह नहीं है। फिलहाल भारत के सबूतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान हालांकि अभी भी, जैसा हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि खुश रहना पाकिस्तान को आता है, मतलब अगर ख्वाबों की कोई दुनिया होती तो पाकिस्तान शायद उसका बादशाह होता, क्योंकि वो हार को भी ख्वाबों में जीत में तब्दील कर लेते हैं, और ये उनकी बहुत यूनिक कला है। और इसीलिए शायद भारत उनसे हर जगह आगे है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे निकल गए। क्योंकि अगर आपने पतन कोई उत्थान मान लिया तो फिर आप